वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, इसलिए सभी की नजर इस बात पर है कि क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले सरकार को संसद में केंद्रीय बजट पेश करना होता है, जबकि अंतरिम बजट चुनावी साल में पेश किया जाता है, जो कि इसी साल 1 फरवरी को किया गया था। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को पूरा होता है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बॉजेटे से लिया गया है। इसका अर्थ होता है छोटा बैग। फ्रेंच भाषा में यह शब्द लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया था। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। हालांकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में थैले की जगह बही खाते जैसी फाइल ने ली और अब ये पेपरलेस हो चुका है, यानी इसे पढ़ने के लिए किसी पेपर का इस्तेमाल न करते हुए टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बजट के रास्ते केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां तैयार करने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का एक कोर ग्रुप करता है। इस कोर ग्रुप में प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। चूंकि नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, इसलिए उपाध्यक्ष को दूसरा सर्वोच्च पद मानते हुए उसे इसमें रखना बेहद अहम माना जाता है। वहीं वित्त मंत्रालय से इसमें वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव शामिल होते हैं। यह ग्रुप वित्त मंत्रालय के सलाहकारों के सतत संपर्क में रहता है। हालांकि बदलती सरकारों के साथ इस ग्रुप का स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है। बजट की रूपरेखा तैयार करने वाली बैठकों में वित्त सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, बैंकिंग सचिव, संयुक्त सचिव बजट के अलावा केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष भी हिस्सा लेते हैं। वित्त मंत्री को बजट पर मिलने वाली योजनाओं और खर्चों के सुझाव वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स को भेज दिए जाते हैं। साथ ही टैक्स से जुड़े सारे सुझाव वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट को भेजे जाते हैं। जिन सुझावों पर बैठक में मौजूद ज्यादातर सदस्यों की सहमति बनती है, उन्हें यूनिट रख लेती है और जिन पर नहीं, उन्हें वापस आकलन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस यूनिट का चीफ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है। मिले सुझावों का आकलन करने के बाद यह यूनिट कोर ग्रुप को अपना रिकमेंडेशन भेजता है और बताता है कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुझावों में से किन सुझावों को शामिल कर सकते हैं और किन सुझावों के बिना फिलहाल काम चलाया जा सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कोर ग्रुप का ही होता है। पूरी बजट प्रक्रिया में सभी मीटिंग्स, सदस्यों और कोर ग्रुप्स के बीच समन्वय बनाने का काम वित्त मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी करता है। यहाँ तक कि बैठक का दिन और समय तय करने से लेकर छपाई तक सभी काम इसी अधिकारी की देखरेख में होते हैं। गोपनीयता बजट का सबसे अहम हिस्सा है, जिससे किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। देश के पहले बजट में ब्रिटेन के राजकोष के चांसलर ह्यूग डाल्टन ने कुछ जानकारी पत्रकारों को साझा कर दी थी। मामला बाहर आया तो उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा था। इसके साथ ही साल 1950 का बजट लीक हो गया था, जिसके बाद इसकी छपाई राष्ट्रपति भवन से शिफ्ट कर मिंटो रोड के एक प्रेस में होने लगी थी। हालांकि साल 1980 में नॉर्थ ब्लॉक में एक सरकारी प्रेस लगाई गई और तब से इसकी छपाई नॉर्थ ब्लॉक में ही हो रही है और अब बजट की गोपनीयता भी इसकी एक बड़ी पहचान है। बजट की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले पूरी टीम जो बजट के काम में लगी होती है, उसे अलग कर दिया जाता है, जिसका किसी से कोई संपर्क नहीं होता, यहाँ तक कि परिजनों से भी नहीं। किसी से मिलने जुलने से लेकर किसी भी प्रकार की कोई बाहरी आवाजाही इस बिल्डिंग में नहीं होती। इस दफ्तर में एंट्री और एग्जिट पर कड़ी सुरक्षा रखी जाती है और जो लोग बजट बनाने में शामिल होते हैं, वे भी जांच के दायरे में रखे जाते हैं।
यहां तक कि इन पर भी दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो विंग निगरानी रखता है। उनके फोन कॉल को ट्रैक किया जाता है, साथ ही उनकी दिन भर की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाती है। बजट की तैयारी से जुड़े काम शुरू हों उससे पहले इस काम में हिस्सा लेने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पारंपरिक हलवा समारोह में बुलाया जाता है। इसके बाद लॉक इन पीरियड शुरू होता है, जिसमें अधिकारी न तो किसी से संपर्क कर सकते हैं, ना ही उन्हें बाहर आने जाने की इजाजत होती है। वित्त मंत्रालय के इस खास दफ्तर में कम से कम 100 अधिकारी ऐसे होते हैं जो कम से कम 10 दिनों तक काम पर जुटे होते हैं। इस दौरान उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी नहीं। किसी इमरजेंसी जैसी स्थिति में इन अधिकारियों के परिजन उन्हें एक दिए गए स्पेशल नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, लेकिन बातचीत एकदम नहीं कर सकते। इन अधिकारियों से सिर्फ एक व्यक्ति को मिलने की इजाजत होती है और वो हैं देश के वित्त मंत्री। हलवा समारोह के बाद अधिकारी और कर्मचारी काम पर लग जाते हैं। ये हलवा वित्त मंत्री द्वारा बनाया जाता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि वित्त मंत्री बजट का मसौदा तैयार करने वाले अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी 10 दिन की जी तोड़ मेहनत का मेहनताना देती है। वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के अलावा जिन लोगों को क्वारंटाइन कर बजट की तैयारी में लगाया जाता है, उनमें कानून मंत्रालय के विशेषज्ञ, सीबीडीटी के अधिकारी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीबीईसी के अधिकारी भी इस टीम में शामिल होते हैं। तब जाकर होता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का बजट तैयार। सिद्धार्थ पुरोहित, रिपब्लिक डिजिटल।